जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ महीने का 23वां अध्याय। विष्णु भक्त महात्मा देवगुति की इतनी कथा सुनकर ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमेश से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा तथा सत्संगत प्राप्त कर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गया हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे महात्मा देवगुति द्वारा रचित उस दिव्य भक्ति में विष्णु स्तोत्र को सुनाने की कृपा करें, जिसे सुनकर भगवान विष्णु देवगुति की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन उस स्तोत्र को सुनने के लिए व्यग्र तथा कौतूहलग्रस्त है। धन्य है भक्त देवगुति तथा महान है वह दिव्य स्तोत्र जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतांत किया। हे प्रभु, मेरा अंतकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों की संगति उन्नति तथा उत्पन्न का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारणमणि के स्पर्श से लोहे की स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों का साथ ही साधारण जनों का बड़ा बना देता है। महर्षि लोमेश ने कहा, हे विप्रेश्वर, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्त देवगुति तथा की गई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके भक्ति पूर्वक स्मरण मात्र से ही समस्त पापों और संतापों का नाश होकर मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का यह दिव्य स्तोत्र सर्वप्रथम विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने समाप्त किया था। तत्पश्चात उस स्तोत्र उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तुम इस स्तोत्र को अच्छी तरह से याद कर लो। हे देवादिदेव सर्वसेवर, आपके श्वासों द्वारा अंकों सहित सूत्रों तथा उक्तियों सहित महान वेदों का आविर्भाव हुआ है। ये परम ब्रह्मा गुणावतीत अर्पणीय विराटकार ब्रह्मांड नियता आपको यह मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे पसंद कर सकेगी। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सम्मुख यह अत्यंत लघु है। हे प्रभु दया सागर, शरण दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति भाव से ही विभोर होकर अन्य भक्ति भाव से वशीभूत होकर मैंने ऐसा दुस्साहस किया है। सृष्टि का पालन करने, निर्माण करने तथा विनाश के लिए आपकी ही अपनी योग माया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर रखा है, तथा भी आपके इन योग माया रूपों से भक्त की आराधना तथा भक्ति की जो सुलभता प्राप्त हुई है, उसे आपकी कृपा है। हे प्रभु, आपकी भक्ति भाव रूपी ज्ञान खंडक से माया रूपी संदेह शत्रु का नाश हो जाया करता है। हे देवादिदेव भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त पापों के तापों का अज्ञात अपकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करते हुए हमें सदैव दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि एवं सद्गति प्रदान करे तथा सदैव अपनी भक्ति एवं कृपा रखे। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनाने के पश्चात महर्षि लोमेश बोले, हे विप्रेश्वर, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने भक्त परमेश्वर देवगुति को साक्षात दर्शन तथा अपनी अंचल भक्ति प्रदान की थी, वह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया और प्रेरणा आगोपोत सुना दी है। हे दिव्य श्रेष्ठ, इस स्तोत्र की भक्ति सहित पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस पावन स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओज व तेज का, वैश्यों को धन समृद्धि विस्तार का फल प्राप्त होता है। इसका पाठ शूद्रों को भी सुख, यश तथा सम्मानदायक है। यह संपूर्ण पापों तथा अमंगलों का नाश करने वाला है। स्तोत्र की महिमा बतलाते हुए महर्षि लोमश्य ने आगे कहा, हे देवगुति रचित इस स्तोत्र का पाठ करने से रुग्ण व्यक्तियों को रोग मुक्ति अर्थात आरोग्य एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। निर्धन व्यक्तियों को दरिद्रता दूर, संपन्नता प्राप्त होती है। संतान हीनों को समाप्त प्राप्त वंश होकर वृद्धि होती है। दासों को स्वतंत्रता, प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। राजाओं को विजय, योगियों को भगवत भक्ति भाव तथा
प्राप्त होती है। हे दिव्य श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस स्तोत्र का एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे, उनकी बुद्धि, आचार, विचार, धर्म, व्रत, नियम, संयम, दान, तप, सदाचार इत्यादि में प्रवृत्त होकर उन्हें सुखी, धार्मिक एवं निशास जीवन गति प्रदान करेगी। यदि एक बार भी स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ कर लिया जाए तो शुद्ध अंतःकरण सहित निशास और शुद्ध आत्मिका स्थिति प्राप्त होती है। हे मुनीश्वरों, संपूर्ण स्वस्थ जीवन तथा समस्त आंधियों व्याधियों के शमन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस स्तोत्र का नियम पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव तथा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये समस्त भयों से अभय प्रदान करता है तथा दीर्घायुष्य एवं आरोग्य प्रदान करता है। अतएव दुष्ट ग्रह बाधाओं, पापों, तापों, संतापों एवं अनिष्टों के समूल उन्मूलन के लिए स्तोत्र का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव से सहित इस स्तोत्र और इस अध्याय का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वे समस्त पापों को दूर, दुखों को मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय का पठन पाठन और श्रवण श्रावण करने वाले को ही भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। अति पद्म पुराण माघ महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।